बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने के एक शख्स का वाक़या बयान करेंगे जिसको दौलत और पैसे ने बर्बाद कर दिया। हज़रत अबू उमामा बाहरी रजी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि सालबा बिन हातिम अंसारी ने हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाए कि मैं मालदार हो जाऊं। हमारे हुजूर मुस्तफ़ा रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ तालबा, थोड़ा माल ज़्यादा माल से बेहतर है, इसलिए कि थोड़े माल पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा माल पर शुक्र अदा करना मुश्किल होता है। यह हुक्म सुनकर लबा वापस चला गया, मगर माल और दौलत की मोहब्बत ने उसे फिर बारगाह रिसालत में हाजिर होने पर मजबूर किया। सालबा दोबारा हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए कि वह अपने फजल करम से मुझे मालदार बना। और सालबा कहने लगा, कसम है उस जाते पाक की जिसने आपको सच्चा रसूल बना करके भेजा है, अगर वह मुझे माल और दौलत से नवाजेगा तो मैं उस माल को अल्लाह ताला की राह में खर्च करूंगा और हर हकदार का हक अदा करूंगा। यह सुनकर अल्लाह ताला के हबीब उम्मत के तबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते रहमत को दुआ के लिए उठाए और सालबा के हक में दुआ फरमा दिया, अल्लाह सालबा को माल अता कर। अब हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं और कबूल होने में देर हो, यह कैसे हो सकता है। हज़रत अबू उमामा बाली रज अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि सालबा ने कुछ बकरियां खरीदी और अल्लाह ताला की शान वो कीड़ों की तरह बढ़ने लगी, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा में जगह कम पड़ने लगी। लबा अपनी बकरियों को लेकर मदीना मुनव्वरा से दूर जंगल में चला गया और वहीं बकरियों के साथ जंगल में चला गया और वहीं बकरियों के साथ जंगल में रहने लगा। पहले 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर जमात से पढ़ता था, माल बढ़ता गया, और अब सिर्फ जोहर और असर की नमाज जमात से आकर पढ़ता। दिन बदन सालबा का माल बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि दुनिया ने लबा को चारों तरफ से घेर लिया। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि 5 नमाज में गायब रहने लगे और उसके बाद ऐसा वक्त आ गया कि नमाज जुमा के लिए भी मस्जिद में हाजिर नहीं होता। मालजर की मोहब्बत ने लबा को मस्जिद और नमाज जमात से दूर कर दिया, हत्ता कि जुमा भी छूट गया। रसूल अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि तालबा नमाज जमात के लिए मस्जिद में हाजिर नहीं होता और जुमा भी छोड़ दिया है, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब कमल रिजवान से दरियाफ्त फरमाया, लबा बिन अबी तिब का क्या हाल है। साहब कराम अल रिजवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, सालबा का माल इस कदर बढ़ गया है कि मदीना मुनव्वरा में रहने की जगह कम पड़ गई है, इसलिए वह मदीना मुनव्वरा से दूर जंगल में चला गया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लबा तुझ पर अफसोस है, लबा तुझ पर अफसोस है। अब एक दिन वह भी आता है कि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने अपने नाइब साहबा को मालदार के पास ज़कात वसूल करने के लिए रवाना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम किए हुए आमिन बरूनी इलाकों के उमरा और मालदार के पास पहुंचे और हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाया, तो उन मालदार और अमीरों ने अपने माल की ज़कात और सदका को मदीना शरीफ में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना फरमा दिया। लेकिन ज़कात के वसूल करने वाले नायब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सालबा बिन तिब के पास गए तो वह यह कहकर ज़कात देने से इनकार कर दिया कि यह तो टैक्स है, जाओ फुर्सत के वक्त में सोचूंगा और फिर ज़कात अदा करूंगा। ज़कात वसूल करने वाले लबा का यह जवाब सुनकर दरबार रिसालत में वापस आए। अभी उन्होंने लबा का कोई पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज नहीं किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया, ए लबा अफसोस है, ए सालबा अफसोस है कि तूने ज़कात देने से इनकार कर दिया। और जब मुसली और आमिन ने सालबा का जवाब बारगाह नबूवत में पेश किया तो सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अफसोस जाहिर किया। उसी वक्त अल्लाह ताला ने इस आयत का नुज़ूल फरमाया और यह आयत लबा के हक में नाजिल हुई। ला फलमा, और उनमें कुछ वह है जिन्होंने अल्लाह से अहद किया हुआ है कि अगर अल्लाह हमें अपने फजल से देगा तो हम ज़रूर सदका देंगे और हम ज़रूर सालिहीन में से हो जाएंगे। फिर जब अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाया तो उसम्बुल करने लगे और मुंह फेर कर पलट गए। इस आयत मुकद्दसा में सालबा के बुख और
तराज की मजम्मत की गई है। सालबा को जब यह मालूम हुआ कि उसकी मजम्मत में अल्लाह तबारक व ताला ने नाराज होकर आयत को नाजिल फरमाया है, तो सालबा घबराया और कहने लगा, लोग मुझे बखी और कंजूस कहेंगे। बदनामी के डर से जकात का हिसाब लगाया और जकात का माल लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जकात लेकर हाजिर हुआ हूँ, मेरी जकात कबूल फरमा लीजिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सालबा, अपनी जकात वापस ले जा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने तेरी जकात कबूल करने से मना फरमा दिया है। यह जवाब सुनकर लबा वापस लौट गया और अपने सर पर मिट्टी डालता था। हमारे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और आप अलैहिस्सलाम इस जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा हुए तो सालबा ने मौका गनीमत जाना और जकात का माल लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा कर जकात लेने से इनकार कर दिया कि जब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी जकात कबूल नहीं की तो मैं तेरी जकात कैसे कबूल कर सकता हूँ। फिर हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जमाने में लबा जकात का माल लेकर हाजिर हुआ तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म ताला अन्हु ने भी यही कहकर जकात लेने से इनकार कर दिया कि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ताला अन ने तेरी जकात कबूल नहीं की तो मैं तेरी जकात कैसे कबूल कर सकता हूँ। फिर सालबा हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन के जमाने खिलाफत में इस दुनिया से फौत हो गया। यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर लबा की तौबा कबूल क्यों नहीं हुई। लबा की तौबा इसलिए कबूल नहीं हुई कि उसका तौबा करना और रोना धोना दिल से नहीं था, बल्कि लोगों के दरमियान उसके मरदूर होने की वजह से जो जिल्लत हो रही थी वो उससे बचने के लिए वावेला कर रहा था। तो चूंकि तौबा सिद्ध के दिल से नहीं था इसलिए मकबूल नहीं हुई। दोस्तों, माल की मोहब्बत बहुत बुरी चीज़ है और यह इंसान को खुदा से दूर कर देती है। बाज़ औक़ात हम अल्लाह ताला से दौलत मांग रहे होते हैं और वह हमें नहीं दे रहा होता। उसका रीज़न यही होता है, वह जानता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत, इसलिए वह हमें दुनिया में आजमा आता है और इसका अजर हमको आखिरत में अता फरमाए।